पापा ऐसे क्यों देख रहे हो मैं, जैसे कि कुछ हो गया। बहन जी, लाल रंग क्यों लगा आपके चेहरे पे आपका? नहीं, आगे मत बढ़ना। मैं नहीं, नहीं, हमारी बात सुनो बेटा। बहन जी, आपने क्या किया? माँ जी को मारा आपने, वो गिर गई। इसे क्यों देख रहे हैं? पापा क्या हुआ, आप ऐसे वियर्ड क्यों दिख रहे हो? दादी और मम्मी को क्यों मार रहे हो? हाँ चाचू, ये कोई प्रैंक है क्या? बोलो ना चाचू। बहन जी, पापा चुपचाप। समझ में आई? तेरे चाचू पगला गए हैं और अपनी फैमिली के साथ जो चाहे वो करे। आई समझ में? यू परिचय तुम हमें माफ कर देना, और नहीं भी करो तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि सॉरी तो हम हैं नहीं। सॉरी तो तुम्हारे डियर पापा को होना चाहिए, क्योंकि उनके करतूतों के भुगतान ही तो तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। बहन जी, आप क्या कर रहे हैं? आपने टाइगर को मारा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया है बहन जी? हम हैं आरुणी। पापा आप ये क्या कर रहे हो? हमें डर लग रहा है। बहन जी, क्या कर रहे हो आप? बहन ये क्या कर रहे हो? बहन जी, क्या हो गया आपको? हाँ, मारुनी है वो, हमारी बेटी पर ये क्या कर रहे हैं आप? बहन जी, होश में आइए, क्या कर रहे हैं? हमारी बात सुनिए। बहन जी क्या कर रहे हो? बहन छोड़ो, बहन लग रही है उसको। बहन छोड़ो अरुणी को। मम्मा को छोड़ दो पापा। बहन जी नहीं, हमारी बेटी है वो। बहन जी हमारी बेटी है वो। क्या कर रहे हैं बहन जी? उसकी डरी हुई है, बहुत डरी हुई है। बहन जी हमारी बात सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? बहन जी, पापा आप मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं पापा। बहन जी क्या हो गया आपको? बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमें। बहन जी, हमारी बेटी है, क्या हो गया? बहन जी, पापा स्टॉप। पापा नहीं, पापा नहीं, मत मारो पापा। Why are you doing this पापा? क्या करें आप? हमारी बेटी है वो, उसकी हालत देखिए आप, उसकी जान कैसे ले सकते हैं? आपकी जान है वो। बहन जी देखिए हमारी तरफ। बहन मत कर बहन, ऐसा पाप मत चढ़ा बेटा अपने सर पे। बेटी है वो तेरी। बहन जी ऐसा मत। हमने क्या कर दिया राम जी? एक बेटी का सच छुपाने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दी।
टाइम से बेचारी ये गुड़िया हमारी परी की वजह से तकलीफ पा रही थी, और आज देखो इस गुड़िया की वजह से हमारी प्रिंसेस, ओए होए होए, उसकी क्या हालत हो रही है। माय गॉड एंड गॉडेसेस, आपने तो हमारी मैथ बुक इतनी जल्दी बैलेंस कर दी, और हमें जो फ्री का मजा आ रहा है वो अलग। थैंक यू। रानी, परी, रानी, परी, रानी। रानी देखो ना पापा को क्या हो गया। उसका तन मन उसके बस में नहीं है, वशीकरण हो गया उस पे। अय्या, वो जिसमें ऑर्डर देके कुछ भी करवा सकते हैं। माँ जी, नहीं बेटा, बहन हमारी बात सुनो। बहन, जय श्री राम। अरे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं भैया, रानी अगर वो उठेंगे तो हमको वो ऐसे फिर से तो मारेंगे तो नहीं ना? नहीं परी, अब मालिक कुछ भी नहीं करेंगे। उनको राम जी की भभूत लग गई है ना, अब वो एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू रानी बेटा, बहन जी को इस दुष्प्रभाव से निकालने के लिए। अरे अरुणी, ये सोचो कि महन पे ये सब कराया किसने है? जिसने भी किया बहुत गलत किया परी की ताऊ जी। और राम जी उनको अपने किए की सजा पक्का देंगे। मेरे पापू कहते हैं अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए कभी भी किस भी विद्या का गलत तरीके से इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात होती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे पापू गुड़िया। अरे हमने भी यही सुना है, ऐसे लोगों को ना कीड़े पड़ते हैं, और बुढ़ापे में तो कोई वाटर पूछने वाला भी नहीं होता, मरने के बाद कोई फायर देने वाला भी नहीं होता। तुम्हारे पापू को पता नहीं है परी कि वो क्या कर रहे थे। वो तो एकदम कठपुतले बन गए थे। दूसरा कोई था जो उनसे ये करा रहा था। पता होता तो वो थोड़ी ना करते। वो तो तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। और तुम भी उनसे करती हो ना। तो एक काम करना, मालिक जब नींद से जागेंगे ना तो उनको कुछ भी मत बताना, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें इतनी सीधी चोट लगती है ना तो उनकी जान निकल जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है परी। और अगर उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा है तो वो तो जीते जी मर जाएंगे परी।
सब लोग प्रॉमिस करो कि कोई भी मालिक को कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, कोई कुछ नहीं बताएगा महेन को। हम नहीं चाहते कि हमारे महेन को रत्ती भर भी तकलीफ हो। हाँ रानी, कोई कुछ नहीं बताएगा। महेन जी आराम से। हम यहाँ नीचे कैसे आए? आपको चक्कर आया था, आप बेहोश हो गए थे तो जमीन पे गिरे। आप ठीक है ना? परी क्यों रो रही है? क्या हुआ परी को? वो गिर गए थे ना, आप डरी हुई है। परी बेटा, पापा, परी बेटा क्या हुआ? पापा महेन, सब कितना चिंता में पड़ गए थे बेटा तुम्हारे लिए। अच्छा वो तू खुद ही होश में आ गया। राम जी का शुक्र है कि तू ठीक है। हमारी तो जान निकल गई थी तेरे लिए। अच्छा है कि हमारे महेन को कुछ भी याद नहीं है। परी और महेन बिल्कुल ठीक है। तो लेने के दिन ही पड़ जाते हमें आज। सॉरी बेटा। हम जानते हैं आपके अंदर क्या वॉइस ओवर चल रहा है मॉम जी, पर इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये तो आपकी टेम्परेरी जीत है। असली लड़ाई शुरू होनी तो अभी बाकी है। लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी चले हम लड़ेंगे। जब तक हो सकेगा महेन के वर्तमान और अतीत के बीच दीवार बनकर खड़े रहेंगे। मम्मी क्या है ये? हम पैर पड़ रहे हैं तुम्हारे महेन, मत पड़ो इस पचड़े में। और तुम्हें जाना है ना तो हमें गोली मार के जाओ तुम। मम्मी क्या कर रही हो? पाप चढ़ रहा है हमारे ऊपर। हटिए पीछे। नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसे तो तुम नहीं मानोगे हमारी बात। मम्मी क्यों कर रही हो आप ये? हटिए ना पीछे। देखो तुम जानते हो कि हम ऐसे कोई भी बात नहीं करते हैं। अब बताओ रुक रहे हो या जाओगे हमारी लाश के ऊपर से गुजर के? मम्मी ऐसे क्यों बात कर रही हो? पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। मतलब तुम जाओगे? वादा किया मम्मी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा वादा। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं सुन रहे तुम हमारी। मम्मी क्यों कर रही हो ये तमाशा? तमाशा जे नहीं है महेन, तमाशा तो वो होगा। मम्मी आप साफ साफ बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में, नहीं तो हमारा रास्ता मत रोको। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि गुड़िया के माँ को ढूंढने से आपका क्या संबंध है। आप बेकार में चिंता कर रही हो। और जो बेकार की जिम्मेदारी तुमने ली है उसका क्या? अरे हमें क्या लेना देना, वो किसकी बेटी है, उसके माँ बाप कौन है? कीचड़ में हाथ डालोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं महेन कि हमारा दिल घबरा रहा है। दूसरे का भला करते करते कहीं हमारे परिवार का बुरा ना हो जाए। मम्मी कुछ बुरा नहीं होगा, आप फालतू में परेशान हो रही हो। हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, दूसरा और कुछ नहीं। आप चिंता मत करिए। देखो महीन, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो बेटा। हम सिर्फ ये कहने की चले मालिक। मालिक और गुड़िया बन के जा रहे हैं राम जी, ऐसे ही वापस लाना। दूसरा कोई रिश्ता मत बनने देना इनके बीच। अय्या मालिक, आज फिर से हम दोनों ने एक साथ गुनगुनाया। और आज मैंने खुशी में गुनगुनाया, डर
आपने अपना दिमाग शांत करने के लिए गुनगुनाया। पिछली बार की तरह हमारा दिमाग मत पकाना। उंगली पकड़ाइए, पाँव मत पकड़ना हमारा। पाँव क्यों पकड़ूंगी जब आपने खुद ही हाथ पकड़ के वचन दिया है? होशियार बन रही हो हमसे? होशियार बन रही हो? वो लॉकेट लाई हो तुम? हाँ। पक्का ये तुम्हारे माँ बाप में से किसी एक की निशानी है? हाँ। ये वही लॉकेट है ना जो तुम एक रात अपने तकिए के नीचे रख के सोई थी? एक रात नहीं मालिक, हर रात रख के सोती थी। आपने देखा था क्या? नहीं, ध्यान से। अभी दिखाती हूँ। ये देखो। यही है मेरे मम्मी पापा की निशानी। यही लॉकेट पहुंचाएगा बेटी को अपने बाप तक। क्या कर रहे हो मालिक? इससे पहले भी आपने एक बार गाड़ी ठोकी थी। तुम्हारी वजह से। अभी चुपचाप बैठो, ध्यान में भटकाओ हमारा। भैया मैंने क्या किया? खुद ही पूछे लॉकेट का और खुद ही गुस्सा कर रहे हैं। कुछ भी पता चले तो आप बताइएगा मालकिन, हम चलते हैं। आप मत जाइए, रुक जाइए ना। नहीं, हम यहाँ रुक के भी क्या करेंगे मालकिन? बड़ी मालकिन को हमारा घर में आना पसंद नहीं है। घर में आना पसंद नहीं है, लेकिन आउट हाउस में रहेंगे तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, कुछ नहीं बोलेंगी वो। हम हरी से कह के वहाँ का एक रूम खुलवा देते हैं और साफ करवा देते हैं। आप वहीं रुकिए। हाँ मालकिन। एक बात पूछिए आपसे, आपको तकलीफ नहीं हो रही? नहीं मालकिन, तकलीफ किस बात की? लेकिन डर लग रहा है, अपने लिए नहीं रानी के लिए। उसके माता पिता कहीं उसे अपनाने से मना ना कर दे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को पानी में बहा दिया? बस इसी बात का डर हमें भी लग रहा है। वो छोटी सी बच्ची जी जान से अपने माता पिता को खोज रही है, ढूंढ रही है, लेकिन अगर उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं हुआ तो, और किसी भी बात से बात उल्टी पड़ गई तो उसका दिल तो टूट जाएगा ना। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ मत करना राम जी। या तो उसके माता पिता मिले ही ना, और अगर मिले तो उनके दिल में भी उतनी ही तड़प हो जितनी मेरी रानी के अंदर है। सही कहा आपने। राम जी जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। हमारी मासूम सी बच्ची की जिंदगी में क्या पता गुड़िया नहीं, एक असली रानी बनना लिखा हो। यही वो जगह है जहाँ पे तुम्हारी मालकिन तुम्हें लेके आई थी और जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा नकली बाप मिला था अमित? हाँ। पर मालिक, इसको मेरे लॉकेट की कहानी कहाँ से पता चली? जरूर हमारे किसी दुश्मन की चाल है। तो आप पता करो ना। हमें जो करना है हम कर लेंगे, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। जो काम करने आए वो कर ले। चलो अंदर जाके ज्वेलरी वाले से पूछते हैं कि लॉकेट के बारे में वो क्या जानता है। यकीनन ये लॉकेट हमारे यहाँ का बना हुआ है। कितने साल बाद किसी ने 100 पीस का ऑर्डर देके गया है। कौन है वो, कहाँ है? अभी अभी बाहर गए 2 लोग, उनमें से जो सज्जन काले कपड़े पहने हैं वो। भैया तो पुतू है तो रानी। उस दिन उन अंकल ने भी तो कहा था काले कपड़े वाला आदमी ऐसा ही लॉकेट बनवाने आया था, और उस दिन मालिक ने भी काले कपड़े। हाँ नवीन बोलो। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा जी?
और मालकिन के भी दिमाग में नहीं आया कि कोई मालिक ही मेरे राम जी, क्या ये सच है कि मालिक ही मेरे पापा हैं?